क्या कोरोना फिर से वापस आ गया? कोविड-19 भूल तो नहीं गए ना नाम आप? 2020 का वो दिन याद है, वो समय याद है, वो साल याद है, जब हर जगह पे लॉकडाउन था, सब कुछ बंद हो चुका था, स्कूलें बंद हो चुकी थी, बैंक्स बंद हो चुके थे, हर जगह पे लॉकडाउन चल रहा था। अस्पतालों में चीखों की आवाजें आ रही थी, अपने परिवार की मरने के वो गम, हर जगह पे गम का मातम फैला हुआ था। क्या वो भूल गए? सो हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। एंड आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले, हम जो बताने वाले ये चीज की सच में कोरोना आ गया क्या? हर जगह पे सोशल मीडिया पे ये चीज ट्रेंड कर रहा है कि कोरोना वापस आ गया। तो हमने भी इस चीज को परखा, देखा, तो हमें भी पता चला कि हाँ, सच में कोरोना आ गया। सिंगापुर से लेकर हांगकांग तक, हांगकांग से लेकर इंडिया तक, हर जगह पे नए नए एक्टिव मामले आ रहे हैं। आईपीएल इंडिया में चल रहा है। ट्रेविस हेड जो आईपीएल खेलते हैं, एक खिलाड़ी, वो आईपीएल एक मैच नहीं खेल पाते। क्यों? रीजन क्या निकलता है उसका? कि उनको कोविड हो गया है। शिल्पा शिरोडकर जो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है, वो अपने सोशल मीडिया पर अपडेट डालती हैं कि उनको कोविड-19 हो चुका है। तो अब ये रीजन क्या है? सच में आ गया है? हरभजन सिंह अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक अपडेट डालते हैं कि सतर्क रहें, कोविड-19 वापस आ सकता है। तो ये सब चीज देख के हमें क्या लगता है कि सच में कोविड-19 फिर से वापस आ गया? तो इस सब का आंसर है हाँ, कोविड-19 फिर से वापस आ गया। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि क्या वो समय फिर से वापस आ जाएगा कि जब हर जगह पे हर चीज बंद हो जाएगी, हर चीज रुक जाएगा, इंसान की जिंदगी रुक जाएगी। आप समझ सकते हैं कि वो एक समय था 2020 में, और वो समय जून और जुलाई का ही था, क्योंकि गर्मियों के दिनों में ये जो कोविड-19 था वो बहुत ज्यादा फैला था। तो हमें क्या सोचना चाहिए कि क्या जून और जुलाई 2025 का भी 2020 के जैसा होने वाला है? सोचने वाली बात है। हुआ क्या कि जब हमने देखा डेटा उठाकर, तो हमें पता चलता है कि 19 मई 2025 को हमारे इंडिया में 257 एक्टिव मामले मिले हैं। हांगकांग में भी कुछ मामले मिले हैं, सिंगापुर में कुछ मामले मिले हैं। हमने 2020 का जिम्मेदारी किसके ऊपर रख दिया था? चाइना के ऊपर। हमने क्या नहीं किया था उस चीज से बचने के लिए? हमने काढ़ा पिया, हमने हमने थालियां बजाई, हर चीज हमने किया उस चीज को भगाने के लिए। लेकिन अंत में वैक्सीन आया और हमें थोड़ी राहत की सांस मिली। आप सोच सकते हैं उस वैक्सीन ने हमें कितना ज्यादा सपोर्ट किया, और कुछ ही सन में, कुछ ही पल में कोविड-19 हमारे इंडिया से और हमारे पूरी दुनिया से मैं कहूं तो दूर चला गया। लेकिन क्या वो फिर से हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है? क्या वो फिर से वापस आ गया? अब सोचने वाली बात यह है कि हमने जो वैक्सीन लगवा चुके हैं उनको क्या चीज का खतरा है ना? तो जो ये जो वेरिएंट है, जो नया वेरिएंट है, वो वैक्सीन को भी चकमा दे सकता है। ये ऐसा वेरिएंट है, ऐसा माना जा रहा है। डॉक्टर ने ये बोला है कि अगर आपको हल्की जुकाम है, हल्की सर्दी है, या फिर थोड़ा बुखार है, तो ये कहीं ना कहीं आपको इस वेरिएंट का खतरा हो सकता है। लेकिन क्या आपको सच में कोविड-19 हो गया? तो इसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर हल्का बुखार हो रहा है तो कभी भी दवाई अपने मन से ना खाएं, डॉक्टरों की सलाह लेकर आप आगे बढ़ें। और दूसरी चीज ये है कि अब हम लोग को किस तरीके से बचना चाहिए। अगर मान लीजिए कल के डेट में कोविड-19 फिर से आ जाता है, ये वेरिएंट फिर से हमारे कंट्री में अच्छे तरीके से फैल जाता है, फिर हमें क्या करना चाहिए? दिक्कत क्या हुआ? जब हमें वैक्सीन मिला तो हम पूरी तरीके से बेफिक्र होकर घूमने लगे, सड़कों पे उतर गए, हम लोग विदेश जाने लगे और हर चीज हम भूल गए जो हमें उस समय हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे। हमने मास्क लगाना भूल गया, हमने सोशल डिस्टेंसिंग करना भूल गए, हमने सैनिटाइजर भी रखना भूल गया। तो क्या वो फिर से दौर आने वाला है जब हमें सैनिटाइजर लेके घूमना पड़ेगा? सोचने वाली बात है। तो अगर इस चीज से बचना है तो एक चीज है कि आपको पहले तो दूसरों से थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। आप उस जगह पे ना जाएं जहां पे बहुत इंसान बेसिकली पार्टी कर रहे हैं या घूम रहे हैं। क्या पता किसी उसी में से किसी एक को एक्टिव केसेस, कोई नहीं जानता इस चीज के बारे में। आप मॉल, रेलवे स्टेशन, सिनेमा घरों में या फिर उस जगह पे जाएं जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग ना हो। इस जगह पे जाते हैं तो उस चीजों को ना छुए जिस चीज को हर कोई छू रहे हैं। जैसे आप मॉल में गए, वो सीढ़ी जिससे सब कोई उतर रहे हैं, उसको जो हैंडल आप उसको टच करते, क्या पता उसको कोई टच कर गया, उसको कोविड-19 हो। तो इस चीज को ठीक करने का बस एक ही तरीका है, थोड़ी सी अभी से चीजों को सतर्क रहा जाए और चीजों को समझा जाए। और ये जो बेसिकली जो हमारा जो कोविड-19 जो अभी जो आया है, उसे हम एक नए वेरिएंट के नाम से जानते हैं। ये भी ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट है।
ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट इसको बोला गया है जो कि JN.1 के नाम से है, और ये भी सेम तरीके से कोविड-19 के जैसा ही है। तो इसका ये मतलब नहीं कि हमें कोविड-19 की तरह इससे भी डरना नहीं, हमें, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी उस आपदा से बाहर निकल चुके और हमें पता है कि कैसे हमें लड़ना है। तो जो नया जो वेरिएंट है उसका नाम है JN.1 और हमें सतर्क रहना है, चीजें सब कुछ सुधर जाएगा। तो अभी से क्या करना है, हमें थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग करना है, मास्क यूज करना है और कम से कम इंसान के पास जाना है जिससे हमें फैलने का खतरा हो। अगर आपको थोड़ी सी जुकाम होती है, थोड़ा सा तबीयत खराब लगता है तो डॉक्टर की सलाह लें, अपने मन से कुछ ना करें, खुद सतर्क रहें, दूसरों को सतर्क रखें और अच्छी तरीके से जिंदगी को व्यतीत करें। धन्यवाद।